शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूतेश्वर, मेरा गोपेश्वर, मेरा चक्रेश्वर है ही ऐसा। वो यही विचार करता है जो किसी काम का नहीं। हम आपसे भी कहेंगे, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई। कितनी एकड़ में? 300 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है। पर वो 300 एकड़ की पार्किंग भी आज भरा गई और रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जरा विचार करिएगा, इतनी संख्या में आप लोग हैं। पंडाल में तो जगह नहीं है, बाहर भी लोग धूप में, कड़कड़ाती हुई इस धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। और उसके भी बाहर जो रोड गई है, उस रोड पर लोग बाग बीच में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जरा विचार करना कि यहां से जो सीधी रोड गई, उस पूरी रोड पे पब्लिक बैठी हुई है कथा सुनने के। विचार करिए जरा, ये भक्ति है आपकी। सियोर वाले महाराज ने आपको कुछ नहीं दिया, पर यह भक्ति, विश्वास, दृढ़ता जो आप रखकर आए हो। 3 घंटा बैठकर जो कथा सुन रहे हो कड़कती हुई धूप में, जगह मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, ऐसी कड़क धूप में भी बैठकर, रोड पर बैठकर, होटलों पर बैठकर, जहां जगह मिल रही है गाड़ियों पर बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हारी ये भक्ति खाली नहीं जाएगी। मेरे बाबा के दरबार से जाओगे तो झोली भरी लेकर जाओगे, ये निश्चित है। पूछते हैं लोग, ऐसा क्या है शिवपुराण में? अभी मालेगांव में हो गई, परली बैजनाथ में हो गई, परभणी में हो गई। सोच रहे थे कि थोड़े मालेगांव में हुई है तो थोड़ी यहां पर लोग अब भी हुई है तो कम पहुंचेंगे, पर मालेगांव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यहां इतनी संख्या में आप लोग आए। क्या है शिव तत्व में? क्या शंकर की कथा? ये केवल एक भक्ति है, केवल भक्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुएगा। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये अविरल विश्वास, दृढ़ता। आप दूसरे के भरोसे पर मत जियो। बहुत छोटा सा जीवन है महाराज। ए परवणी की जी जियो और परवणी के जी जाऊं, बहुत छोटा सा जीवन। इस छोटे से जीवन में जितनी अलमस्तता से, जितने आनंद से जी सकते हो, उतने आनंद से जियो, उतने आनंद से। प्रसन्नता में खुश रहकर। हंसना, मुस्कुराना, हंसी, प्रसन्नता, चेहरे पर स्माइल परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, बाकी के किसी को नहीं दी। 84 लाख
योनियों में से एक एक योनि को उठाकर देख लेना। तुमने कभी माथे के जुए को हंसते हुए देखा है? अरे बोलो तो जम के नहीं। मछली को, कुत्ता को मुस्कुराते देखा है? सूअर को, हाथी को हंसते हुए देखा है? नहीं। किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को हंसी नहीं दी भगवान ने, किसी को नहीं। केवल एक मनुष्य को दी है, मानव। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था ये प्रश्न कि आपने ये मनुष्य को स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी क्यों दी है? किस लिए दी है? शंकर भगवान ने कहा ये मुस्कुराहट, ये हंसी, ये स्माइल उसको इसलिए दी है कि ये भी एक इबादत है, ये भी एक प्रार्थना है, ये भी एक भक्ति है। दुनिया का कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितना भी गम आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, और तुम्हारे चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है, स्माइल है, हंसी है, तो वो दुख अपने आप कट जाए। ये स्माइल दी है परमात्मा। जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है, समझ लेना वो जिंदा है। और जो मुसद्दी लाल जैसा 24 घंटे मुंह उतार के रहता है, उसके चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही नहीं आती, हंसता ही नहीं, मुस्कुराता ही नहीं। समझ लेना ये अंदर से मर चुका है, इसलिए इसके मुंह पर स्माइल नहीं है, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। जो सास बहू के कारण 24 घंटा मुंह उतार के रहे, 24 घंटा सास का मुंह उतरा रहता, 24 घंटा, जब मिलेगी जब भगोने जैसा मुंह, जब मिले जब। समझ जाना। उसको जीना ही नहीं आ रहा। जो बहू 24 घंटा मुंह भगोने जैसा रखे, जरा जरा सी बात में बस उसके मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया, मन का काम नहीं हुआ, मुंह फूल गया। समझ लेना। हरे